नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आज सहज ही में एक बात विचार करते करते ख्याल में आई। हम क्षेत्रपाल पद्मावती के पूजन संबंधी या उनकी विनय अर्चा संबंधी कुछ चर्चा कर रहे थे कल। उसमें हमने कई सारे बिंदुओं की चर्चा की कि बाबा अगर वे रक्षण करता थे तो 7 दिन बाद ही क्यों रक्षा की, पहले 6 दिन कहाँ पर थे, उनका ध्यान नहीं था क्या, आदि आदि बिंदुओं को लेकर के हमने चर्चा की थी। अगर वे ही सच्चे भक्त थे तो सौधर्मेंद्र को आप क्या कहेंगे, आप फिर सौधर्मेंद्र की पूजा अर्चा क्यों नहीं चालू कर देते। वे तो मिथ्या अपना कौन कहते हैं क्षेत्रपाल पद्मावती, ये तो मिथ्या दृष्टि ठहरे, उनके कोई सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है। इस सौधर्मेंद्र, सर्वार्थ सिद्धि के देव, ये सब तो सम्यक दृष्टि हुआ करते हैं। विनय अर्चा करनी है तो फिर इनकी कर लो ना, ऐसों को क्यों पकड़ लिया। ये बात भी गलत है हाँ कि सौधर्मेंद्र और सर्वार्थ सिद्धि वालों की भी पूजा चालू कर देना, ये बात भी गलत ही है। मैं तो बस एक कंपैरेटिव कहने की अपेक्षा है, इन्हीं को क्यों किया, उनको क्यों नहीं किया। ओके, एक बात और, अगर वे सच्ची में किसी दूसरे के रक्षण करता होते या दूसरों का भला करते होते तो सबसे पहले उन्होंने स्वयं का भला करना चाहिए था। स्वयं का भला कैसे करना चाहिए था? अरे सबसे पहले स्वयं को मोक्ष दिलाना चाहिए था ना। लोगों को मोक्ष भेजते बैठे और स्वयं रहे संसार में, वाह ये कैसी बात हुई। मतलब हाँ, बहुत गलत लगता है ये कि संसारी जीव, संसारी होकर के दूसरों को तुम मोक्ष भेज रहे हो, ये संभव नहीं। और वो भी कैसा संसारी, मिथ्या दृष्टि संसारी। ऐसा भी नहीं कि अरहंत अवस्था वाला है कि जो उपदेश दे ना, स्वयं अगर दूसरों को तारे तो सबसे पहले स्वयं तिरना चाहिए ना। दूसरों को तार करके क्या होगा, तो जब स्वयं को ही तार नहीं सकता है औरों को क्या तारे। ठीक है, सो एक और पॉइंट हम ख्याल में ला सकते हैं कि अगर भगवान सच में कोई करता होता तो सबसे पहले उसने स्वयं को सुखी करना चाहिए था, स्वयं को वितरागी बनाना चाहिए था, जबकि स्वयं रागी होकर के अन्यों के कार्य करते बैठा है। ये बात एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, चलिए सर जी, मैं ये बिंदु मुझे ख्याल में आया, मैंने शेयर किया। आज हमें 8 मदों की चर्चा करनी है। 3 मूर्ता की चर्चा हो गई, अब 8 मदों की चर्चा करने वाले हैं। वैसे कुल मिलाकर के प्रकरण क्या चल रहा है अपना? सम्यक्त के 25 दोष। करेक्ट, सम्यक्त के 25 दोष गिनाए जा रहे हैं। कौन कौन से? 8 मद, वसुमद टारी निवारित्रिषठता, षट त्रिषठता मतलब 3 मूर्ता, षट अनायतन त्यागो, ओके, और शंकादिक वसु दोष बिना संवेगादिक चित पावो। कुल मिलाकर के 25 दोष गिना दिए, जिसमें से 8 अंगों की तो चर्चा अपन कर लिए। अब 3 मूर्ता की भी चर्चा कर लिए, कितने हो गए? 11। अब 8 मदों की चर्चा आ रही है। अब 8 मदों के लिए 8 अलग अलग छंद नहीं लगाए हैं, एक ही छंद में उन्होंने 8 मद की चर्चा कर दी है। कैसे? पढ़ते हैं। 25वां श्लोक देखिए। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रुद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय माहुर्गतस्मया। स्मय मतलब क्या है? स्मय ये शब्द अभी अभी कहीं गया क्या हमारा? हमने कहीं पढ़ा क्या? हाँ करेक्ट, स्मय ये शब्द हमने अभी कहीं पढ़ा क्या? 2 जगह पर आया है इनफैक्ट। अरे ऐसा भूल के तो नहीं चलेगा साहब, हा हा हा। कुछ तो बोलिए। अरे मेरी आवाज आ रही है क्या?
हाँ, मिल नहीं रहे। अरे तो ऐसा बोलिए ना मैं रुका हूँ आपके जवाब के लिए। ठीक है, आपको याद होगा तो 6वें श्लोक में जहाँ पर हमने 18 दोषों से रहित भगवान का स्वरूप बताया था, वितरागी का स्वरूप 18 दोषों से रहित बताया था, वहाँ पर स्मय नाम का विस्मय, स्मय और विस्मय दोनों देखे थे हमने। विस्मय मतलब आश्चर्य, स्मय मतलब घमंड। ठीक है, स्मय एक और शब्द एक और जगह पर आकर के गया, और कहाँ आया? आया नहीं, सॉरी आया नहीं, आने वाला है, एक्सट्रीमली सॉरी, आया नहीं आने वाला है। 26वां श्लोक अगर आप पढ़ेंगे तो वो भी स्मय से ही चालू हुआ है। स्मयन यो ज्ञानतेति धर्मस्थान गर्विताशय, वहां पर भी स्मय मतलब क्या? घमंड, मद, अभिमान, गुमान, मान कषाय, कुछ भी ले सकते हैं। तो कह रहे हैं ये 8 प्रकार के स्मय कहे हैं। किन्होंने कहे हैं? जिनके स्मय का अभाव हो गया है, ऐसे भगवान, ऐसे वितरागी परमात्मा, उन्होंने ये 8 प्रकार के मद कहे हैं। ठीक है, वैसे एक और बात, ये आप लगभग हर छंद में देख पा रहे होंगे, लगभग हर छंद में, कि ये आर्ष परंपरा का बराबर, आर्ष परंपरा कहने की अपेक्षा पूर्व परंपरा, तीर्थंकर परंपरा की दुहाई देते आ रहे हैं कि ये बात मेरी नहीं है, ये बात जो मुझे मेरे आचार्य गुरुओं ने दी है, जो मुझे जिनवाणी से समझ में आई है, जो मैं अरहंत की वाणी मेरे तक चल के आई है, मैं वो बात कह रहा हूँ, ये मेरी बात कुछ नहीं है। ये आप लगभग हर छंद में देख रहे हैं। अभी देखा ना हमने, स्मय माहुर गतस्मय, मतलब गतस्मय, जिनके मद का अभाव हो चुका है, ऐसे वितरागी भगवान ने 8 मद कहे हैं। और क्या है? और भी देखा था ना हमने, स्थितिकरणम उच्यते, अरे अभी अभी आया था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है इसी बात है। ठीक है, मुझे याद आया तो मैं बताता हूँ कि लगभग हर छंद में उन्होंने किसी न किसी प्रकार से भगवान की दुहाई दी है और कहा है कि ये मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूँ, ये तो भगवान की कही हुई बात है। ठीक है, एनीवे, कौन कौन से 8 मत कहे हैं? तो कह रहे हैं ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, वृद्धि, रुद्धि नहीं, रिद्धि, रिद्धि, तप और शरीर। वपु मतलब होता है शरीर, वपु मतलब होता है शरीर। अब ये वपु मतलब कोई ये मराठी लेखक का नाम नहीं है, वपु काळे। अब किसी को पता होगा तो अच्छा है, महाराष्ट्र में एक लेखक होकर के, बहुत बड़े साहित्यिक होकर के गए हैं, वपु काळे, वसंत पुरुषोत्तम काळे, और उनका बहुत साहित्य जबरदस्त रहा है। तो कोई वो वपु की बात नहीं चल रही है, वपु मतलब शरीर। ठीक है, अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मया माहुर्गत स्मया, इन 8 का आश्रय कर जो मानी पना होता है उसे स्मय कहते हैं। कौन कहते हैं? उसे भगवान स्मय कहते हैं। अब ज्ञान का मद, ज्ञान मद मुझे बहुत आता है। अच्छा एक बात समझना, मुझे बहुत आता है और मुझे कुछ नहीं आता, ये दोनों प्रकार के मद आएंगे। क्या कहा? मुझे बहुत आता है और मुझे कुछ नहीं आता है, ये दोनों भी भेद ज्ञान मद में चले जाएंगे। ऐसा क्यों? क्यों? कोई कारण विचार करके बता सकता है मुझे? हीन भावना में नहीं होनी चाहिए ना। क्यों?
देखिए ज्ञान तो ज्ञान नहीं, मान का ही पोषण करता है, क्या क्या, मान का पोषण करता है वो भी। राइट राइट राइट, आप सही जा रहे हैं, बट कैन यू एक्सप्लेन अ बिट? सर अगर उसके पास ज्ञान बहुत है तो भी है जो अज्ञानी ही रहेगा, क्योंकि केवल ज्ञान तो हुआ नहीं। ओके, और अगर नहीं आता है करत तो उसको ये लगेगा, क्योंकि आप सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, बोलिए अगर ना। ओके ओके, नहीं आता है यानी उसको खा सकता है, ऐसा उसको भाव तो है ही ना। आज खाने का नहीं, आज तो बड़ा आराम का बैठे हैं, खाने को आता ही नहीं है कुछ, हंस गए बड़ी हीन भावना आती है। लेकिन वैसे आज चल गया है, क्या क्या, मुझे नहीं आता काम करना। पहले हम लोगों को कहते हैं बड़ी शर्म आती थी कि भाई चलो हमें ये काम नहीं आ रहा, हम सीख लें, लेकिन हाँ। आजकल ये भावना तो नहीं दिखाई। अब वो बात नहीं चल रही है अभी कि किसको खराब लगता है, खराब नहीं लगता है। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, आप सभी का प्रयास अनुमोदनीय है, परंतु मूल बात तो ये है, ये किस ज्ञान की बात कर रहा है? ये तो शैक्षणिक ज्ञान के ऊपर मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है कह रहा है, मुझे बहुत आता है, ये किसको लेकर के कह रहा है? वो शैक्षणिक ज्ञान को लेकर कह रहा है। मुझे कुछ नहीं आता है, वो किस बात को लेकर के कह रहा है? ये औद्योगिक सॉरी शैक्षणिक ज्ञान नहीं आता है, शैक्षणिक ज्ञान की बात है, उसकी बात कह रहा है। एक मिनट, हाँ जरा। तो कहाँ थे अपन? हाँ, मैं ये कह रहा था, इसका स्वयं को महंत मानना या स्वयं को हीन मानना, ये शैक्षणिक ज्ञान के ऊपर से कर रहा है, जबकि शैक्षणिक ज्ञान ये कौन सा भाव है? शैक्षणिक भाव है। और नयों की अपेक्षा विचार करें तो तीसरे नय का विषय बनेगा, और शांत भाव है, शांत नहीं शांत, अंत सहित है ये भाव कभी होगा कभी नहीं होगा, शाश्वत भाव थोड़ी ना है, और अपनी महंतता कर रहा है किसी पर्याय को लेकर के। तो ये मुख्य बिंदु है जिसको लेकर के हीन भावना भी ये मान कषय या मद के अंतर्गत लिया गया है। जरूरी नहीं समझना चाहिए कि किसी को मतलब मैं बहुत सुंदर हूं तो ही उसको रूप मद होगा, या मुझे बहुत ज्ञान आता है तो ही उसको ज्ञान मद होगा। नहीं, अगर कोई ये मानता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, ये बार बार जो कहता है ना मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, वो भी उसको ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता कि अगर क्या अंडर हम छूट जाएंगे। इग्नोरेंस इज नॉट एट ऑल अ ब्लिस, ये बात पक्की है। पहली तो बात ये एक अत्यंत शर्मनाक बात है कि हमें नहीं आता है। पॉइंट नंबर 2, नहीं आता है, तुम क्या नहीं आता है? तुम एक शैक्षणिक ज्ञान, तुम्हारा शैक्षम नहीं है उतना, तुमने अपने सच्चे स्वभाव को पहचाना ही नहीं। सच्चा स्वभाव कैसा है? केवल ज्ञान स्वभाव ही है। तुमने केवल ज्ञान स्वभाव को तो न पहचान करके वर्तमान की जो शैक्षणिक ज्ञान की अवस्था है उसी को अपना स्वभाव मान लिया। इसको कौन सी तत्व संबंधी भूल कहेंगे? कौन से तत्व संबंधी भूल है? अजीव नहीं आएगा। आश्रव, आश्रव कैसे? जहां तक मैं समझ रहा हूँ ये जीव तत्व संबंधी भूल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जीव का स्वरूप इसने विपरीत मान लिया है। कितने जन एग्री कर रहे हैं? अजीव का स्वरूप यहाँ क्या गलत मानना है? इसने जीव का स्वरूप गलत माना है ना। जीव केवल ज्ञान स्वभावी है, उसने एक शैक्षणिक स्वभावी मान लिया। ये जीव तत्व संबंधी भूल है। कितने जन एग्री कर रहे हो? सही लग रहा है, सही लग रही है बात? हाँ में हाँ नहीं मिलाना। हाँ हाँ, मतलब सही तर्क संगत लग रही तो ही हाँ बोलिए, नहीं तो आपको पूरा अधिकार है आप ना कहे। हम कैसे ले रहे हैं, जैसे ये भाव है उनको हम अगर आश्रव रूप ले रहे तो फिर नहीं, आश्रम में कैसे लगेगा आप वो बताइए ना, अपन एक्सेप्ट कर लेंगे।
आश्रय तत्व संबंधी भूल क्या है? रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन। अब इस परिभाषा में कहां बैठ रही है ये बात बताइए। रागादि में ही प्रवृत्ति करना, और बंध तत्व संबंधी भूल तो है शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रतिया रति करे निज पद विसार, हो गई बात। और संवर तत्व संबंधी भूल आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान, ये संवर तत्व संबंधी भूल हो गई। और रोकी न चाह निज शक्ति खोए, ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल। और शिव रूप निराकुल तान जोए, ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल। ओके, अब यहां पर कुल मिलाकर के आप अगर देखें तो स्वयं का स्वरूप विपरीत मान बैठना है कहां पर आता है? ये जीव तत्व संबंधी भूल में आता है। कहां पर? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधय तिन माहि विपर्ययत्व, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। और पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इन तय न्यारी है जीवचार, ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में निज पिछान। प्लस प्लस प्लस, अब अगली मुख्य बात, मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये सच्ची बात है। क्या कहा? अपन तो लगभग छड़ाला ही बोलना चालू हो गए, परंतु मूल बात, मूल पंक्तियां कहाँ है? मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मैं राजा मैं भिखारी। अब ये कहाँ पर आया? ये जीव तत्व संबंधी भूल है। अब तो आपको विश्वास होना चाहिए कि बाबा हाँ ये सही वेरीफाई करवा के दिया है। आश्रम में तो राग द्वेष आएगा ना। हाँ, आश्रम में राग द्वेष आएगा। ये इसने जीव के स्वभाव को ही गलत मान लिया है। जीव कैसा है? सर्वज्ञ स्वभावी, केवल ज्ञान स्वभावी है। स्वभाव में ही उतनी ताकत है कि सब कुछ जान सके। जबकि ये तो ऐसी बात हो गई कि कोई किसी को हलवा रबड़ी पूड़ी एकदम पकवान मिलने वाले थे और वो ये विचार कर रहा है मुझे कम से कम वहाँ बासी रोटी तो मिल ही जाएगी ना। मतलब इसने इतने में वो इतरा रहा है, या इतने वो इसकी आशंका कर रहा है, आशंका कह रहा हूँ, अपेक्षा रख रहा है मुझे कम से कम बासी तो मिल जाएगा। अरे भले आदमी तुम रबड़ी पूड़ी मिलने वाली है, तुम कहाँ इसके पीछे लगे हो? तुम्हारा स्वभाव केवल ज्ञान स्वभाव है। जब तुम सब कुछ जान सकते हो, तुम इतने से क्षायक्षमिक ज्ञान में, और क्षायक्षमिक ज्ञान भी कौन सा है? कुमति वाला है, कुमति कुश्रुत वाला है, कोई अवधि मन परे वाला भी नहीं है। विशेष बात है। तो विचारणीय बिंदु है कि ज्ञान मद में मुझे बहुत आता है मुझे कम आता है, दोनों भी बातें शामिल हो जाती है। यहाँ पंडित जी साहब ने जहाँ तक मैं समझता हूँ कम से कम 2 पेजेस ज्ञान मद के ऊपर चर्चा की है। क्या कहा? 2 पेजेस ज्ञान मद के ऊपर चर्चा की है। वहाँ पर इस 2 पेजेस का सारांश मुझे इतना ही मिला। वे कहते हैं अनेक बिंदुओं को ऊपर उन्होंने फोकस किया। वे कहते हैं कि कभी तो निगोदी हुआ, वहाँ तो अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान था, तो वहाँ ज्ञान का उघाड़ नहीं। कभी एकेंद्रिय हुआ, एकेंद्रिय में भी कुछ समझ नहीं आया, एकेंद्रियों में जड़ रूप पाषाण धूल होकर असंख्यात काल अज्ञानी रहा। फिर कभी विकलत्रय हुआ, विकलत्रय होकर के हित अहित का हित अहित का ज्ञान नहीं रहा। उसके बाद थोड़ा पंचेंद्रिय हो गए, तिर्यंश होकर के हम अज्ञानी विपरीत ज्ञानी होकर के परिभ्रमण करते रहे। यदा कदाचित मनुष्य हुए तो मनुष्य में किस किस प्रकार के कुप्रवृत्तियां पाई जाती हैं? बहुत कुप्रवृत्तियां पाई जाती है। कोई बहुत होशियार हो जाता है, पहले तो कह रहे हैं इतना क्षयक्षम ज्ञान पाना किन्हीं विरलों का होता है, किन्हीं विरलों के ही एक इतना तीक्ष्ण क्षयक्षमिक ज्ञान पाया जाता है। उसमें भी मान के चलिए 1000 लोग हैं, 1000 लोग में से तो 900 100 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपना पूरा काम गलत कार्य सप्तव्यसनों में लगा रहे हैं। सप्तव्यसनों से कैसे अपन सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, इसमें अपनी पूरी बुद्धि लगा रहे हैं। कोई लोग ऐसे मिलेंगे, 100 लोग ऐसे मिलेंगे जो दूसरों को कैसे ठगा सकते हैं, उनसे पैसे कैसे निकलवा सकते हैं, इसमें अपनी बुद्धि लगाते हैं। कोई लोग
किसी अन्य अन्य प्रकार से अपना शिकार आदि करने में अपनी बुद्धिमत्ता पेश करते हैं। मतलब पूरी विपरीतता में ही अपनी बुद्धि लगाते हैं। मतलब इतना क्षय में ज्ञान होकर के भी फायदा क्या। और क्या कहते हैं, देखो ये सब करने के लिए भी टैलेंट लगता है। घमंड कैसे कैसे जताते हैं, ये सब काम करने के लिए भी ना वो टैलेंट लगता है। क्या वो ऑफिस में या कहीं पे भी ना ऐसे बहुत जन आपको मिल जाएंगे, बेटा जुगाड़ करने के लिए भी दिमाग लगता है। क्या कहा, जुगाड़ करने के लिए भी दिमाग लगता है। भले आदमी तुम्हारा क्षय में क्या जुगाड़ करने को मिला था क्या, और जुगाड़ लगानी है तो अपने सम्यक्तों की जुगाड़ लगाओ ना। तुम कहाँ इन वर्थलेस बातों में, अन्याय अनीति की बातों में अपनी क्षय में ज्ञान का प्रयोग कर रहे हो और उसमें महंतता मान रहे हो। नहीं, ये तो सीधा ज्ञान मद में आ जाएगा। मतलब कह रहे हैं एक तो क्षय में ज्ञान है दुर्लभ, तीक्ष्ण क्षय में ज्ञान है दुर्लभ, उसमें भी तुम अपनी बुद्धि ऐसे लगाओगे और अभिमान करोगे तब तो तुम्हारा अधोपतन अवश्यम भावी है। और आगे तो बस इन्होंने जो अपनी चर्चा हुई यही बात लिखी है, हे आत्मन तेरा स्वभाव तो सकल लोकालोक को जानने वाला केवल ज्ञान रूप है। अब कर्म के क्षय से जो इंद्रियों के अधीन शास्त्रों का कुछ 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 क्या शब्द आया है, कुछ ज्ञान प्रकट हुआ है, उसका क्यों गर्व करते हो। जैसे कोई अपने प्रबल शत्रु मंडलेश्वर राजा को बांधकर जेल में डालकर घटिया थोड़ा सा भोजन देकर अनेक प्रकार से कष्ट देकर रखे, कभी किसी समय थोड़ा सा कोई मीठा भोजन भी दे देवे तो क्या मंडलेश्वर राजा जेल में पड़ा हुआ उस थोड़े से मिष्ट भोजन को पाकर गर्व करेगा। उसी प्रकार तुम्हारे अनंत ज्ञान स्वरूप केवल ज्ञान को इन कर्मों ने लूटकर शरीर रूप बंदी गृह में पराधीन कर रखा है। अब इंद्रियों द्वारा कुछ ज्ञान दिया, उसे पाकर क्यों गर्व करते हो। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। ये ज्ञान है कौन सा, क्षयक्षम ज्ञान, ये इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। वो क्या क्या लाइन है वो, नहीं, हाँ, इंद्रिय से ज्ञान नहीं उसमें नहीं, वो उसी में दो एक जल्दी। अज्ञान 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 की बात है। कहाँ पर है, देखिए ये क्षय ज्ञान याद नहीं आता है तुरंत। एक मिनट, हाँ एक मिनट मिल रहा है मुझे वो लाइन। इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। ये कहाँ पर है, हाँ मिल गया, सिद्ध पूजन। डॉक्टर साहब की जो सिद्ध पूजन है ना उसमें है, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। अब मेन बात आ रही है, मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान पाहर छाया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। क्या बात लिखी है, मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान पाहर्ष है। मेरा स्वभाव कोई क्षय ज्ञान वाला नहीं है, मैं तो त्रिकाल केवल ज्ञान स्वभावी हूं। ये बात यहाँ पर लिखी जा रही है। मैं क्या मान रहा था अब तक, आलोक ज्ञान का कारण है, आलोक प्रकाश, प्रकाश हो तो मैं जान पाऊं, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, तथा मुझे इंद्रियों की सहायता मिले तो मैं जानूं। ये चश्मा साथ हो तो मैं देख सकूं, चश्मा साथ हो तो मैं देख नहीं सकता। कान में मशीन हो तो मैं सुन सकूं, कान में मशीन ना हो तो ना सुन सकूं। अरे कान की मशीन की छोड़िए, ये कान हो तो मैं सुन सकूं। भले आदमी सुनना ना सुनना, ये तो शरीर की क्रिया है। और कान के माध्यम से ज्ञान होना ये तुम्हारा घोर मिथ्यात्व है। तुम अच्छा, ज्ञान होता कैसे है, ज्ञान होता किससे है, सिंपल स्वयं से उमड़ता है ना, वैसा तो ज्ञान आत्मा ही ज्ञान। अरे एकदम सिंपल आंसर है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए इसको। ज्ञान होता कैसे है,
ज्ञान से होता है। परफेक्ट, परफेक्ट आंसर। ज्ञान ज्ञान से होता है। कितना इजी था। और ये हम क्या मान रहे हैं, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। मतलब एक तो है इंद्रिय जनित ज्ञान, उसमें भी कर रहे हैं अभिमान। कितनी विडंबना है ऐसी। मतलब इंद्रिय ज्ञान ये कोई क्या कहना चाहिए, प्रेस्टीज पॉइंट नहीं है कि मुझे इतना आता है। अरे 11 अंग 9 पूर्व के पाठी भी मिथ्या दृष्टि पाए जाते हैं। और जिनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता, ऐसे शिवभूति मुनिराज भी अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। मतलब क्षयक्षमिक ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। जो कुछ भी लेना देना है सब हमारे ज्ञान स्वभाव के आश्रय से लेना देना है। हम स्वयं को ज्ञान स्वभावी माने तो अपना कल्याण होगा, वरना इस क्षयक्षमिक ज्ञान में घमंड करते बैठेंगे। ये किसी और को उपदेश नहीं है, ये मुझे भी उपदेश हो सकता है, और आप के साथ चर्चा हो रही है तो आपको भी सहजता में उपदेश हो ही रहा है। ज्ञान मत की चर्चा हुई। अब आते हैं रूप मत के ऊपर। क्या है ज्ञानम पूजा। हाँ जी, ये जितने भी मत है जीव तत्व संबंधी भूल के कारण है सर। जीव कुछ अजीव तत्व संबंधी भूल भी आएंगे। ओके, कुछ बंध तत्व संबंधी भूल आएंगे। हाँ बताऊंगा मैं कैसे आएगा, मैं बताऊंगा आपको। ज्ञान पूजा, पूजा मद मतलब क्या, यह दूसरा पूज्यता का मद, ऐश्वर्य का मद। पूजा मतलब यहाँ पर ऐश्वर्य यहाँ पर लिया है। ये राज्य ऐश्वर्य आत्मा का स्वभाव नहीं है, कर्मों का किया है, विनाशिक है, पराधीन है, दुर्गति का कारण है। मेरा ऐश्वर्य तो अनंत चतुष्टय में अक्षय, अविनाशी, अखंड, सुखमय है, अनंत ज्ञान दर्शनमय है, अनंत शक्ति रूप है। ये कर्मकृत महा उपाधि रूप आत्मा को क्लेशित करके दुर्गति में पहुंचाने वाला, स्वरूप को भुलाने वाला ऐश्वर्य आत्मा का स्वरूप नहीं है। एक प्रकार से जो अभी आपने बात कही कि स्वयं के स्वरूप को भूलकर अपनी सत्ता दूसरे में मानना, यही जीव तत्व संबंधी भूल है। एक प्रकार से जीव तत्व संबंधी भूल सभी में आएगा। और एक बात तो पक्की है, एक तत्व संबंधी भूल का मतलब सातों तत्व संबंधी भूल होती ही है, इतनी बात पक्की है। पर स्पेसिफिकली अगर बताना चाहे तो जीव तत्व संबंधी भूल आएगा ही आएगा। ओके, ऐश्वर्य का मद नहीं करता। क्यों? वो जानता है विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्क केतो जलना तरंग, पुरंदरी चाप अनंग रंग, शूराचिये त्या क्षणनो प्रसंग। शूराचिये त्या क्षणनो, क्षणनो मतलब एक क्षण का बस प्रसंग है। लक्ष्मी आज है कल नहीं है, लक्ष्मी आए या जाए। देखिए सम्यक दृष्टि तो ये विचार करता है लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। लक्ष्मी आए या जाए, मैं लाखों वर्षों तक जीऊं या अभी मरण आ जाए, उसको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? उसने अपनी स्वयं की सत्ता इसमें मान ही नहीं रखी है। वो तो अपने ऐश्वर्य को इस पराधीन ऐश्वर्य से परे अपने स्वरूप में जो अपना खजाना है उसी को अपना ऐश्वर्य माना है, उसी को अपनी संपत्ति मानी है। सच्ची संपत्ति तो मतलब सच्चा निर्णय तो ऐसा होना चाहिए। और मैं क्या कह रहा था, विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग कह रहे हैं। ये लक्ष्मी जो है विद्युत के समान है। विद्युत का एक और पर्यायवाची शब्द होता है चंचल। चंचल मतलब अभी है, अगले समय में नहीं है। अरे अगर आपको लक्ष्मी का सही मायना देखना हो या सही रूप देखना हो, मतलब आज अपने पास पैसा है कल नहीं है, इसका सही रूप देखना हो तो शेयर मार्केट देख लेना। आपको सच्ची में बताऊं, 4 महीने का मेरा जितना शेयर मार्केट का प्रॉफिट था 4 दिन में कैसे खत्म हो जाता है ये देखने लायक था। 4 दिन में पूरा का पूरा प्रॉफिट 0 होकर के लॉस में आ गया था। इतनी बात है। मतलब पैसा आज है, अपन क्या विचार करते हैं, मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, मैंने इतना प्रॉफिट कमाया। भले आदमी तू प्रॉफिट कमाने गया कहाँ था, तूने ऐसा क्या किया कि जिसको लेकर के वो शेयर का प्राइस शेयर का दाम बढ़ता रहा। तेरे तो कुछ किए हुआ नहीं, वो तो तेरा पुण्य का उदय था, शेयर प्राइस की वैसी योग्यता थी, वो बढ़ते गया, तेरी वेल्थ बढ़ती गई।
तूने क्या किया इसमें, तूने तो कुछ नहीं किया ना। और इतराना नहीं कि मैंने इतना प्रॉफिट कमाया है। मैंने जैसे बताया 4 महीने का प्रॉफिट लिटरली 4 दिन में कैसे खत्म होता है, ये देखने लायक होता है। तो पैसा अपना नहीं हुआ करता है, ये बात मुझे अच्छे से सीखने मिली, बहुत अच्छे से सीखने को मिली। पर इतनी बात है, उसमें भी सहजता बनाए रखनी चाहिए। पैसा अपना हुआ तो ठीक, नहीं आया अपने पास तो ठीक, सहजता होनी चाहिए, इतनी बात पक्की है। विद्युत लक्ष्मी शेयर मार्केट लीगल सट्टा ही है ना ऐसे तो। देखिए, हाँ, अब देखिए ये पॉइंट के ऊपर अपन थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, अभी अपन विषय पे बात करते हैं, ठीक है। मैं करूँगा, कक्षा के बाद चर्चा करता हूँ इसके ऊपर। ओके। विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग, प्रभुता कैसी है, पतंग के समान है, कभी जल करके खाक हो जाती है, कभी समझ में नहीं आता। पर इसलिए प्रभुता का भी घमंड नहीं करना, आएगी प्रभुता मत, ये भी बात आगे 8 मद में आने वाली है। तो घमंड करने लायक कुछ नहीं। और घमंड किस पे, देखिए घमंड किस पे किया जाता है, घमंड ये पर्याय पे किया जाता है। और तुम हो कौन, तुम ध्रुव अंश हो, तुम स्वभाव हो। पर्याय का कभी मतलब एक क्षण की वो पर्याय, उसका कभी द्रव्य में प्रवेश नहीं, बराबर। मतलब शुद्ध पर्याय हो अशुद्ध पर्याय हो, उसका कभी द्रव्य में प्रवेश ही नहीं है ना। 8वें नय की चर्चा चल रही है वैसे, वो ये मत समझ लेना कि 7वें नय से तो पर्याय का प्रवेश बताया ना, ऐसी बात नहीं है। तो कह रहा हूँ परम शुद्ध निश्चय ने क्या कहता है, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव, ऐसी बात कही जाती है। फिर चाहे निर्मल, कितनी निर्मल पर्याय क्यों ना हो, और घमंड हो रहा है इस पर्याय के ऊपर। मतलब स्वयं के स्वभाव को पहचाना नहीं, ध्रुव स्वभावी न पहचान करके स्वयं को क्षणिक मान बैठा, यही तो इसका एकांत है, यही तो इसका अज्ञान है, यही तो इसका मिथ्यात्व है। देखिए मतलब है चरणानियों का ग्रंथ, पर अपन अध्यात्म घटित कर रहे हैं इसमें से। बहुत बढ़िया। ज्ञान पूजा हो गया, कुल मद। अब कुल मद और जाति मद दोनों एक साथ लेते हैं। कुल मतलब, अब वैसे ये प्रश्न में कम से कम 15-20 बार पूछ चुका हूं, पर फिर भी अब इस बार पूछना जरूरी है, कुल मतलब क्या और जाति मतलब क्या। अब ये मत विचार करना कि इसका जवाब हजारों बार दफे दे चुके हैं, जवाब दीजिएगा। हाँ, यही तो गलती होती है। इसलिए मुझे पूछना पड़ता है। के पक्ष को कुल मत, माता के पक्ष को जाति मत। हाँ, कुल मतलब पिता पक्ष। बाद में गलत बताया तुमने, हाँ, बाद में वेरीफाई कर लेना। हमारे माता जी भी दल बदलू है, पहले एक कहती है फिर बाद में दूसरा कहती है और कहती है हमने तो सही बताया था। ठीक है, जो कुछ भी हो, मजाक था। हाँ, कुल पिता का पक्ष, जाति माता का पक्ष, ठीक है। तो कह रहे हैं मेरे पिता ऐसा, पिता मतलब पिता की पूरी लाइन लगा लेना, और माता मतलब माता की पूरी लाइन लगाना। मामा और कौन होते, मौसी, नाना, नानी, जो कुछ भी है वो पूरी लाइन लगा लेना। और पिता में सब लगा लेना, चाचा, बुआ, दादा, परदादा, सब लगा लेना, ठीक है। अब कोई ये बहुत इतराते हैं लोग, मैं फलाने बाप का बेटा हूँ, हाँ तू अगर मेरी औकात समझता है तो समझ ले। मतलब किसके ऊपर इतराता है, बाप के नाम पे खुद इतरा रहा है। हाँ, घमंड के, खुद तो कुछ तवज्जो रखता है नहीं, खुद की कुछ वैल्यू है नहीं, अपनी वैल्यू भी पिता से करवाता है। अरे कोई लोग तो ये भी कहने को बैठे हैं मैं फलाने का दामाद हूँ। और फलाने का दामाद हूँ ये कहना लोग में बहुत बड़ा तमाचा मारा, ऐसी बात होती है। कैसे, अरे एक छंद है, मतलब ऐसे सहज में बोल दिया जाता है कि उत्तमा स्वात्मना ख्याता पिता ख्याता च मध्यमा अधमा मातुला ख्याता ससुरेण धमा। क्या कहा, उत्तमा स्वात्मना ख्याता, स्वयं का अगर मतलब स्वयं को इंट्रोड्यूस करना है, कैसे करना, आय श्रेयांश सिंघवी, मैं श्रेयांश सिंघवी हूँ, ठीक है, श्रेयांश जैन हूँ, इतना कहना। श्रीपाल सिंघवी का बेटा, मतलब थोड़ा इसमें लगता है कि यार इसकी दम जो है ना इसके बाप के ऊपर से चलती आ रही है,
मैं फलाने का भांजा हूँ, मातुल कह करके मामा ले लिया, मामा नाना ले लिया जाता है। मैं फलाने का भांजा हूँ मतलब अरे ये मामा इसको पाल पोस रहा है, ऐसी बात खुल करके आती है। फलाने का भांजा हूँ ऐसा कहना, और मैं फलाने का दामाद हूँ ये कहना मतलब ऐसा मान लिया कि ये तो घर जमाई है, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है, इतना मान लिया जाता है। कहने की बात क्या है, लोग घमंड करने को तो कहाँ से भी कर लेते हैं। ये मैं फलाने का भांजा हूँ, मैं फलाने का पुत्र हूँ, पौत्र हूँ, जो कुछ भी है। अब ये संयोग भी विनश्वर है, कोई अविनाशी तो संयोग है नहीं। आज तुम्हारा मान लिया तुम्हारा एक बहुत अच्छी पोस्ट है, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे पोस्ट पे, तुम्हारे मामा तुम्हारी माँ के साइड के बहुत अच्छी जगह पे, तुम्हारे ससुर बहुत अच्छे हैं, एक दफा मान लिया। जरूरी है क्या ये अवस्था ऐसी बनी रहेगी? क्या पूर्व काल में ऐसा नहीं हुआ होगा कि तुम्हारे माता पिता एकदम गरीब हालत में होंगे, तुम गरीब माता पिता के पेट से जन्मे होंगे, तुम्हारा ससुर एकदम गरीब होता? क्या ऐसी बात संभव नहीं है? तो अपनी ये चर्चा चल रही थी, नेटवर्क डिस्टर्बेंस हो गया। तो क्या ऐसे तुम्हारे कितने ही पूर्व भव गए होंगे जहाँ पे तुम गरीब घर में जन्मे होंगे, तब किसको लेकर के तुमने गुमान किया होगा? हाँ, तब तुमने कैसा अभिमान किया होगा, हाय रे मैं देखो कैसे माता पिता के घर जन्मा हूँ, क्या मुझे कुछ देते भी नहीं है, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। हो गई ना बात। मद करने के लिए तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और नेगेटिव मद भी एक प्रकार से मद ही तो है ना। देखिए मद, अभी मुझे ख्याल में आया, मद मतलब क्या? मद मतलब क्या होता है? मद मतलब क्या? वो घमंड ही ना, घमंड नहीं, अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। मद का एक अर्थ होता है क्या? नशा जैसा। हाँ, परफेक्ट, यही मुझे उत्तर चाहिए था। नशा, शराब, मद भी कहते हैं ना, ये पेय बहुत मादक है। मादक मतलब क्या? चढ़ा देती है, कि हाँ नशा चढ़ा देती है, ठीक है। तो किसकी नशा चढ़ाती है? मोह की नशा चढ़ती है। ये सब मोह की नशा है, मुझे बहुत आता है, मुझे नहीं आता है, मोह की नशा है। मेरे पास इतना पैसा है, मोह की नशा है। कोई ऐतराने की बात नहीं है, सब कर्म जनित है, आज है कल नहीं है। कुल जाति ये सब संयोग आश्रित है। तुम्हें संयोग मिले हैं इसलिए तुम्हारे अच्छा चल रहा है, संयोग नहीं है तो बस तुम तभी भी कोसते ही रहोगे। ये सब मोह की बातें हैं। कहने की बात मेरी इतनी है कि मद ये मादकता, ठीक है, मादकता की बात है ये। अब कुल जाति हो गया। अब बल मद कैसे? अपनी ताकत है तो ताकत के तू मेरे से क्या लड़ सकता है रे, तेरे पास क्या ही है, तू मेरे से पंगा मत ही ले, मत ही मेरे मुंह मत लग, वरना तुझे बहुत मारूंगा, बहुत पीटूंगा तुम्हें। ये जो है ना, ये बल मद है। अब बल मद यहाँ पर एक प्रकार से शारीरिक मद की बात, शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसकी अपेक्षा बात कही जा रही है। मराठी में तो एक कहावत है, बड़ी तो कान पीड़ी मतलब जो बहुत ताकतवर होता है वो प्रायः दूसरों को परेशान करने में ही अपनी शक्ति को व्यय करता है। वो एक श्लोक मैंने आपके साथ जरूर शेयर किया है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिं परेशां परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। क्या कह रहे हैं? विद्या विवादाय ठीक है, यहाँ पर भी मैंने कहा ठीक है, वहाँ पर भी पिताजी ने कहा ठीक है, ओके। विद्या विवादाय, विद्या मिले तो दूसरों के साथ डिबेट करने में लगाता है। धनम मदाय, धन मद यहाँ पर पूजा मद के रूप में लिया है। तो अपने पास धन आया तो घमंड करता है, मेरे पास इतना पैसे, तेरे पास क्या फूटी कौड़ी है, तू क्या मेरे साथ, तू मुझे कैसे चैलेंज कर सकता है रे, घमंड, ठीक है।
ये लोक में ना इसको थोड़ा सा स्लैंग लैंग्वेज में कहते हैं, इसका बड़ा एटीट्यूड है, ये बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है। कहते हैं या नहीं कहते हैं? हाँ, तो एटीट्यूड इज नथिंग बट ये मद, बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है ना, ये मद की बात चल रही है। ठीक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय, और शक्ति मिले, अपने पास बल हो तो दूसरों को तकलीफ देने में खर्च करता है। जैसे किसी के पास बहुत सैन्य हो, वो क्या करता है, बस राज्य की लूटपाट करने में अपने शक्ति का, धन का प्रयोग करता है। जैसे पिछले कई सारे मतलब इतिहास, अगर आप इतिहास में झांक करके देखेंगे, कई सारे ऐसे लोग भारत की तरफ आते थे और बस क्या था, उनको दूसरों को परेशान करना था, कब्जा करना था पूरी दुनिया के ऊपर। क्यों? उनके पास ताकत थी तो करते जा रहे थे। खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, परंतु इससे विपरीत जो साधु पुरुष होते हैं, उनके पास ज्ञान है तो दूसरों को देने में, अपने पास धन है तो दूसरों को दान देने में, और अपने पास शक्ति हो तो दूसरों की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। चक्रवर्ती क्या करता है, एक क्षत्रिय राज्य, जैन धर्म का प्रभाव सर्वत्र बना रहे, इसके लिए वो 6 खंड को तो जीतता है और सबकी रक्षा होती है। मुझे आज तक ये नहीं लगा, मतलब क्या कहना चाहिए, मैं आज से ऐसा सोच भी नहीं पाया हूं कि कभी चक्रवर्ती के राज्य में कभी कोई 2 राज्य युद्ध करते पाए जाते होंगे। आप विचार करके देखिए ना, चक्रवर्ती का राज्य है, उस राज्य में दो राज्य आपस में कैसे लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते ना। क्यों? अरे महाराजा, ये चक्रवर्ती तो अपने सामने बैठे हैं, वो क्यों किसी को लड़वाएंगे? सिंपल सी बात है। तो अपने पास ताकत हो तो दूसरों की रक्षा करने में, दूसरों का उद्धार करने में लगाते हैं, इतनी बात है। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, बल की भी बात हो गई। रिद्धि मतलब क्या? अब ये रिद्धि मत अगर एक प्रकार से देखे तो थोड़ा सा पुराने काल में जाना होगा, जहाँ पर किसियों को बहुत सारी रिद्धियाँ प्राप्त होती थी। यहाँ पर इन्होंने रिद्धि का अर्थ धन संपत्ति किया। वाह, इन्होंने रिद्धि का अर्थ धन संपत्ति या परिग्रह किया है। तो उस प्रकार से ही सही। एक अर्थ अपन क्या ले सकते हैं, मेरे पास इतनी रिद्धियाँ है, मैं इस रिद्धि का धारक हूँ, मैं चारण रिद्धि है, जो कुछ भी है, मुझे सब ये बहुरूपिणी विद्या सिद्ध है। ये जितनी भी विद्याएं और रिद्धियाँ है, इसको लेकर के अकड़ करना, ये रिद्धि मद। ठीक है, मैं एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तपमद, अब ये तपमद तो बहुत खतरनाक बात है। कोई लोग तो लिटरली रिकॉर्ड बनाते हैं कि मैंने कितने उपवास किए, और उपवास के आगे इनको कुछ नहीं जाना है। इनके लिए तपस्या मतलब उपवास एक ही दिखता है। इनको तपस्या के रूप में स्वाध्याय कभी दिखता नहीं, तपस्या के रूप में प्रायश्चित प्रतिक्रमण कभी दिखता नहीं। अरे प्रायश्चित प्रतिक्रमण स्वाध्याय दूर, इनको तप के रूप में कभी रस परित्याग दिखता नहीं। इतनी तो इनकी सच इज द पिटी सिचुएशन ऑफ दोज पीपल, इतनी बुरी हालत है उनकी, और उपवास कर करके रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। फलाने व्यक्ति, फलाने जैन ने कम 2 महीने तक कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी पानी नहीं पिया, नोंद की गई, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नोंद की गई। जो कुछ भी होगा। हाँ, कहने की बात है, अब इतना सब करने का प्रयोजन क्या था? देखो, उपवास करना था तो कषायों को कृश करता, तू करता कर क्या रहा है? तू शरीर को कृश कर रहा है। कषाय तो तेरी आज भी उतनी ही है। अरे उपवास की तो बात बड़ी डिफिकल्ट है यार, तकलीफ जनक है। लोग उपवास तो धारण कर लेते हैं और उपवास के दिन ताश खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, और बोलिए क्या कहना चाहिए, विषयों में प्रवृत्ति कर रहे हैं, विकथाएं कर रहे हैं। उपवास का दिन है, उपवास के दिन विषय, कषाय और आहार, इन तीनों का त्याग होता है। सिर्फ आहार ही का त्याग का नाम उपवास तो है नहीं, उसको तो सिर्फ लंघन, श्री गुरु लंघन कहते हैं।
तो तप मद में ये बात आएगी, मैं बहुत तपस्वी हूँ, मैं बड़ा तपस्वी हूँ। घमंड करना, अच्छा कोई बोल करके ही दिखाने की जरूरत नहीं है, स्वयं ने ऐसा मान लेना कि मैं बड़ा तपस्वी हूं, ये भी तप मद में आएगा। आखिरकार है क्या, सम्यक दर्शन अधिकार चल रहा है तो पूरी मान्यता, तुम्हारी खोटी मान्यता के तो ऊपर पूरा कुठाराघात होगा, ठीक है। तप और शरीर मद, ये शरीर मद में क्या, यहाँ शरीर मद कह करके इन्हें रूप मद लेना है, शरीर मद कह करके इन्हें रूप, अरे मिस कर दिया क्या, नहीं बराबर, शरीर मद कह करके इन्हें रूप मद ही कहना है। सौंदर्य के पीछे लोगों, मतलब सच्ची बात है, सौंदर्य ये कोई बाहरी चमड़ी की बात नहीं है, सौंदर्य तो अपने गुणों से हुआ करती है। एक व्यक्ति, अ पर्सन इज नॉट ब्यूटीफुल ओनली बिकॉज ही हैज गॉट अ ब्यूटीफुल अपीयरेंस, a person is not beautiful only because he or she has got a beautiful appearance, but how he presents himself, how he reacts to situations, इन सब परिस्थितियों के माध्यम, इन सब पॉइंट्स के माध्यम से हम ये पहचान पाते हैं कि हाँ ये व्यक्ति सच में सुंदर है, सच्ची सुंदर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, और व्हाट इज ब्यूटी, ब्यूटी ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और वही सुंदर है। ये शरीर क्या है, असत है, थोड़े काल के लिए है, कोई स्थायी उपाय नहीं है। तुम्हारा स्थायी उपाय तो तुम्हारा आत्मा है, तुम्हारा सत स्वभावी आत्मा है, वही सुंदर है, वही शिव है, ठीक है। और उसके स्वरूप को न मानकर विपरीत मान करी करे दे हमें निज पिछान, ठीक है, फिर स्वयं को शरीर वाला मानने लगता है। अब इसमें रूप मद में ना अजीव तत्व संबंधी भूल भी थोड़ी बहुत आ जाएगी, अजीव तत्व संबंधी भूल भी आ जाएगी, क्योंकि इसने ये जो बाहर का रूप दिख रहा है, बाहर का जो सौंदर्य दिख रहा है, इस सौंदर्य को ही आत्मिक सौंदर्य मान लिया है, ये सौंदर्य मेरा ही है ऐसा मान लेना, ये अजीव तत्व संबंधी भूल। और कई सारी बातें हैं, मैं बताने वाला था। जो कुल मद, जाति मद, बल मद, रिद्धि मद, तप मद, ये जितने, तप मद कहाँ जाएगा, रोकी न चाह निज शक्ति खोए, निर्जरा तत्व संबंधी भूल में जाएगा। सॉरी संवर तत्व संबंधी भूल, एक्सट्रीमली सॉरी, संवर तत्व संबंधी भूल में जाएगा। क्यों, आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट जान, तुम्हें उपवास करना बड़ा आसान दिखता है, तत्व ज्ञान करना तुम्हें बड़ा तकलीफदायक बात लगती है, ये संवर तत्व संबंधी भूल है। किसी अपेक्षा चाहे तो अब बंध तत्व संबंधी भूल में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो अभी बातें कही मैंने, कुल, जाति, बल, रिद्धि, ये प्रॉपरली बंध तत्व संबंधी भूल में ही जाएंगे, ठीक है। मैंने अभी बंध कहा क्या, नहीं वो सॉरी, मैंने तप का जो कहा ना वो बंध नहीं, संवर के साथ साथ निर्जरा लेना, संवर और बंध नहीं, संवर और निर्जरा लेना, ठीक है, रेक्टिफाई करना। मूल तो संवर तत्व संबंधी भूल लगेगी। और कुल, जाति, मत, बल, ये जो है ये बंध तत्व संबंधी भूल में जाएगा। कैसे, कोई सिद्ध करके दिखाएगा? ये बंध तत्व संबंधी भूल कैसे? शुभ अशुभ बंध, क्या रिद्धि तो हमें पूर्व, हमने जो कर्म बांधे थे उसके हिसाब से प्राप्त हुई ना रिद्धि। नहीं, मैं बताता हूँ। ये बंध तत्व, हाँ अच्छा वैसे कह रहे हैं आप, रिद्धि परंतु वर्तमान की पुरुषार्थ से प्रकट होती है। जैसे मतलब पद ले लो, चक्रवर्ती वगैरह, ये तो ही पहले बंधे हुए से थे मेरे ख्याल से। इसका रिद्धि के साथ कोई लेना देना नहीं। देखिए अभी लाइन याद आई थी मुझे,
शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। फल मतलब तुम्हें जो कर्म का उदय मिला है, जो तुम्हारे संयोग है, उन संयोगों को लेकर के शुभ हो अशुभ हो उनमें इष्टानिष्ट कल्पना करना, यही तुम्हारी इष्ट बंध तत्व संबंधी भूल है। और तुमने मेरा कुल, मेरी जाति, मेरा बल ऐसा कह करके स्वयं को ये कुल जाति वाला मान लिया है, ये तुम्हारी बंध तत्व संबंधी भूल है। सिंपल। इस प्रकार से अन्य अन्य तत्व संबंधी भूल भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर के अगर बात कहना चाहे तो इस 25वें श्लोक में किसी न किसी प्रकार से उन्होंने 7 तत्व संबंधी भूल को ही पेश करने की कोशिश की है। बस थोड़ा चरणानुयोग के एंगल से पेश किया है। जब 7 तत्व संबंधी भूल पढ़ते हैं तो थोड़ा द्रव्यानुयोग का प्रकरण हो जाता है। ये चरणानुयोग का प्रकरण चल रहा है। बात तो एक ही है, बस प्रेजेंटेशन की स्टाइल अलग है। मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि ये जो 8 प्रकार के मद दिए हैं, इनका स्पष्टीकरण आप जरूर पढ़ना, ठीक है। मैं 1-2 लाइन पढ़ करके रुकना चाहूँगा। पेज नंबर 54 है मेरे पास। सुंदर रूप पाकर शील को मलिन नहीं करना। बहुत बड़ी बात कह दी। मेरे पास बहुत सुंदर रूप है तो इससे शील तुम्हारा भ्रष्ट हो, ऐसे कुछ भी कार्य नहीं करना। दरिद्री, दुखी, रोगी, अंगहीन, कुरूप, मलिन देखकर उनका तिरस्कार नहीं करो, ग्लानि नहीं करो, दया ही करो। संसार में महाकुरूप मनुष्य तिर्यंचों का महा अभद्र भयंकर सुगला रूप अनेकों बार पाया है, इसलिए रूप का गर्व नहीं करो। सौंदर्य क्या है, आज है कल नहीं है। एक और घटना है जो सुना करके रुकना चाहूँगा। एक राजा का दिल किसी एक लड़की पे आ गया। एक बार एक राजा का दिल किसी एक थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, तो जो लड़की थी वो थोड़े से टाइप ऑफ शूद्र घराने की थी, ठीक है। अब राजा तो राजा है, उसने प्रपोजल रखा कि बाबा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो युवती ने क्या कहा, एक काम करना, 1 महीने के बाद आ जाना तो मैं पक्का तुमसे शादी करूँगी, अब मुझे बस 1 महीने की मोहलत दो। अब ठीक है, 1 महीने बाद राजा पहुँचा वहाँ पे उस कुटिया में। उसने कहा कि ओ बुढ़िया, यहाँ पर एक लड़की थी जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी, मैं यहाँ का राजा हूँ, उसने मुझे वादा किया था 1 महीने बाद आने के लिए, मैं आ गया, तो कहाँ है वो? वो बुढ़िया कहती है, राजन वो स्त्री या वो युवती मैं ही हूँ। क्या तू इतनी बुढ़ी हालत में कैसे? तुम्हारा वो सौंदर्य कहाँ गया? मेरा सौंदर्य उस मटके में रखा है, और मटके में पूरे उसके 1 महीने के दस्त थे। दस्त मतलब जुलाब कहते हैं ना, लूज मोशंस, वो उसने इकट्ठा करके रखा था। क्या करती थी, दस्त के वो दवाइयाँ लेती थी, जिससे इतनी तकलीफ हो गई उसका पूरा सौंदर्य खत्म हो गया, झुर्रियाँ वुर्रियाँ आ गई, खत्म हो गई। और ऐसा आदमी जीता थोड़ी ना जाता, तो वो लड़की भी मर गई। उसने कहा मेरा सौंदर्य उसमें है, उस मटके में। मतलब सौंदर्य अल्टीमेटली क्या है, मल ही है, त्याग देने योग्य है, उसका घमंड नहीं करना चाहिए। ये बात इस कथा से भी हमें समझ में आती है। ओके, तो 8 मदों का त्याग हम सभी जन करें, हम 7 तत्व संबंधी भूल न करें, यही मंगल भावना है। कोई प्रश्न हो आप जरूर पूछ सकते हैं, जिज्ञासा विशेष हो आप जरूर पूछ सकते हैं। नहीं है? चलिए